तो गाइस वेलकम बैक टू अल्टी ब्लॉग्स। वही वर्ल्ड कप जो था वो पर्थ से जा चुका है, ठीक है, बट हम भाई फिर भी क्रिएट करके रखेंगे घर के अंदर। वर्ल्ड कप आते रहेंगे जाते रहेंगे। आज की जो वीडियो का विषय है वो ये है कि जो फरवरी 2023 इंटेक आ रहा है उसके लिए कुछ टिप्स ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। और क्योंकि फेब 2023 इंटेक जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट इंटेक होता है, ठीक है। इंटेक नवंबर में भी होते हैं, सितंबर में भी होते हैं, एंड फेब 2023 इंटेक इज द बिगेस्ट इंटेक इन ऑस्ट्रेलिया, इवन बिगर देन द जुलाई इंटेक। तो कुछ टिप्स ऐसी हैं जो न्यू कमर्स ऑस्ट्रेलिया आना चाहेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि मैं काफ़ी श्योर हूँ कोविड के बाद अनगिनत लोग ऐसे होंगे जो ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे होंगे। काफ़ी हॉट डेस्टिनेशन है आजकल, तो ये टिप्स उसके बारे में होंगी। और सारी टिप्स पॉजिटिव नहीं होंगी, हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, प्लेन एंड सिंपल। कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि आपके फेवर में है, कुछ चीज़ आपको लगेगा कि आपके फेवर में नहीं है, डिपेंडिंग आपकी सिचुएशन क्या है, आप वीज़ा प्रोसेस में कितने आगे पहुंच चुके हो। तो जो भी है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप प्लान कर रहे हो फरवरी 23 इंटेक में आने का ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है, अगर आप हमसे मिलना आना चाहते हो, स्टूडेंट्स की तरह आना चाहते हो, तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। मक्खियां बहुत हो रही हैं, चालू करते हैं। तो भाई ये वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी टिप देना चाहूँगा मैं कि बार तो मैंने 2 हफ्ते पहले एक इम्पॉर्टेंट वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया 2023 में क्यों वन ऑफ द बेस्ट कंट्री होने वाली स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे इमिग्रेशन चेंजेस हुए थे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के थ्रू जो जुलाई में करे थे, जो एप्लीकेबल होना स्टार्ट होंगे आपके फेब 2023 में। तो इस वीडियो को पूरा आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लो, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमने क्रिटिकल चेंजेस बताए हैं, हेल्पफुल टिप्स दे रखी है जो भी है स्टूडेंट आगे प्लान कर रहे हैं आने के लिए। फ्रेंड तो भाई उस वीडियो को पहले देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, तब आपको पूरा क्लियर आइडिया बन जाएगी पूरी कि ये क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं और पहला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और वो इस पूरी वीडियो का बेस बनाएगा। वो ये है कि एडमिशन्स यहाँ पे ऑलरेडी फुल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ इस बात का कि आपको पता है फरवरी इंटेक में मुश्किल से 3 या 4 महीने बचे हैं। तो आइडल जो प्रोसेस का टाइम होता है आपका ऑफर लेटर से लेकर वीज़ा आने तक का, दैट टेक्स अबाउट बिटवीन 3 to 6 मंथ्स। और नवंबर मिड हो गया है, दिसंबर जनवरी फरवरी लिटरली 3 महीने ही हैं आपके पास। एंड ऑन पेपर 60 to 70% जो एडमिशन हैं यहाँ पे, सिर्फ पर्थ नहीं ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, वो ऑलरेडी फुल हैं। तो 2 सिनेरियोज हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपनी फाइल डाल दी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा वीज़ा नहीं आया, क्योंकि रिसेंटली बहुत कमेंट्स में आए थे कि भाई हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं, सही हो गई हैं, बट हमारा वीज़ा नहीं आ रहा। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम भी फेब इंटेक में आए थे, हमारा वीज़ा भी भाई मुश्किल से 20 दिन पहले आया था। हम भी थोड़े स्ट्रेस्ड आउट थे कि भाई सारी फाइल सही है, ऑफर लेटर आ गया, GT आ गया, एवरीथिंग वाज क्लियर, बट वीज़ा नहीं आ रहा था। तो वीज़ा भाई आ जाएगा अगर आपकी फाइल सही है, SOP सही है, आपने सब चीज़ जस्टिफाई कर दी है, सारे शो फंड्स दिखा दिए हैं, तो आई डोंट थिंक वीज़ा में कोई दिक्कत होगी। और अगर आपने अभी तक अपनी फाइल स्टार्ट नहीं किया तो फरवरी इंटेक के लिए आपका एडमिशन आई थिंक थोड़ा ना वो होता है ना कि टच एंड गो हो जाएगा, होने को हो भी जाए, ना होने को ना भी हो, क्योंकि दिस इज़ द आइडियल टाइम और मिड पॉइंट मान के चलो आप। और इसमें एक और चीज़ है कि हमारे जो काउंसलर ने हमें टिप्स दी थी वो ये था कि दिसंबर और जनवरी में यहाँ पर ना पब्लिक हॉलीडेज आती हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज क्रिसमस इज़ द मेन फेस्टिवल। तो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में भाई कोई वीज़ा इशूज़ नहीं होते, प्रॉबेबली इवन 20 जनवरी तक इशू नहीं होंगे। तो अगर आप वीज़ा का वेट कर रहे हो तो पॉजिटिवली वो 15 दिसंबर से पहले आ जाना चाहिए आपके पास। अगर 15 तक नहीं आता और आपकी फाइल पूरी सही है तो टेंशन मत लो, जनवरी में आ जाएगा, आपके फेब इंटेक से पहले आ जाएगा। हमारा भी 20 दिन पहले आया था और हमने जल्दबाजी में टिकट बुक की थी और काफ़ी वो ना एक रोलर कोस्टर राइड थी, बट इन शॉर्ट स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपने अभी तक अपना प्रोसेस स्टार्ट बिल्कुल नहीं किया है तो फेब इंटेक माइट बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू, बट जिनकी फाइल लग चुकी है यू आर गुड टू गो एज लॉन्ग एज अ फाइल इज वैलिड। तो भाई सेकंड पॉइंट आता है बेस्ट सिटीज या फिर बेस्ट सिटीज जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए पढ़ने के लिए या फिर अपने वर्क के लिए तो मुश्किल ही मानो, स्टूडेंट के ऊपर ही वीडियो है ये। तो भाई जैसे कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का ना शुरू से एक प्लान रहता है कि ये एक ही सिटीज़ में ना पाइल अप नहीं चाहते, क्या हालत है कि हमारे सारे स्टूडेंट जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो एक ही जगह हो जाए। इन जनरल स्टूडेंट्स की 3 स्टेट सबसे ज़्यादा फेवरेट है भाई, सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबर्न। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनके माइंड में होता है कि यार ये इन 3 सिटीज़ में जाना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा एडवांस और डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा लोग यहीं पे रहते हैं। इसलिए जो लोग ज़्यादा सिडनी में एप्लीकेशन जिनकी ज़्यादा डल चुकी हैं या फिर बहुत सारे लोग सिडनी, ब्रिस्बेन या मेलबर्न में डाल चुके हैं फाइल, उनके भाई वीज़ा आने के चांसेस थोड़े से स्लिम हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनको लगा कि नहीं भाई ऑलरेडी एक कोटा फुल हो चुका है कि इस साल हमने इस सिटीज़ में ऑलरेडी इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भर दिए हैं और लेने की नीड नहीं है, तो अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक भी होंगी तो भी शायद एक चांस है कि भाई आपका वीज़ा वहाँ से कैंसिल हो जाए। तो
तो अगर आप ये चीज़ नहीं चाह रहे हो, आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि हाँ भाई मेरा पूरा वीज़ा प्रोसेस एकदम सिंपल वे में चले जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो भाई रीजनल सिटीज़ में आओ। ऐसा नहीं कि हम रीजनल सिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि भाई रीजनल सिटीज़ के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी है। अगर मैं फ़ायदों की बात करूँ, भाई जो बंदे रीजनल सिटीज़ में पढ़ने को आते हैं उनको एक्स्ट्रा TR ईयर मिलता है। तो जैसे सिडनी में अगर आपको 3 साल का मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको 4 साल का मिल जाएगा। और एक और बात, PR सिडनी हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, मेलबर्न हो गया, भाई वहाँ PR भी है बहुत मुश्किल। हमारे एक नोन में 2 लड़के फंसे हो भाई सिडनी में। मेरा अपना कजिन फंसा हुआ है। कजन फंसा हुआ है। उस बंदे ने भाई पूरा अपनी डिग्री टाइम से खत्म करी, अच्छे मार्क्स के साथ खत्म करी, जॉब भी अपनी फील्ड में ले ली, बट SOA लिस्ट में उसका वो नाम ही नहीं आ रहा। और अगर नाम जब भी आ रहा है उसके ऑक्यूपेशन में पॉइंट ही बहुत ज्यादा, तो बंदा इकट्ठा ही कहाँ से करे। ऑन द अदर हैंड भाई रीजनल एरियाज में PR आपका ही प्रोसेस ईजी है एज कम्पेयर टू दीज सिटीज। दूसरा एक बेनिफिट ये है कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर सेम जॉब होगी तो एक जॉब के लिए कम से कम 20-20 बंदे अप्लाई कर रहे हैं। तो आप उसी हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे जॉब अगर 10 है तो लोग भी कम है, तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। और ऐसा ही नहीं है कि भाई रीजनल सिटीज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी है। हमने 2020 में एक वीडियो भी बनाई थी रीजनल सिटीज़ और नॉर्मल सिटीज़ के बीच में। अगर आपको एक और वीडियो चाहिए लाइक अपडेटेड वर्जन 2022 या 2023 के हिसाब से, तो कमेंट्स कर देना, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे रीजनल सिटीज़ के ऊपर कि उसमें क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। वही तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू योर कोर्स सिलेक्शन एंड आपको डिप्लोमा करना चाहिए या मास्टर्स करना चाहिए। तो अगेन 3-4 वीडियोस पहले हमने ये बताया था कि कोर्स जो लोग आते थे डिप्लोमा करने आते थे, सॉरी यूनिवर्सिटीज़ में आते थे एंड कोर्स चेंज कर लेते थे, डिप्लोमा ले लेते थे और एक एस्केप रूट होता था उनको ऑस्ट्रेलिया आने का। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वीज़ा चांसेस अगर आपको अपने हाई करने हैं तो आई वुड सजेस्ट अप्लाई इन यूनिवर्सिटी। बेसिकली अगर आप मास्टर्स के लिए आओगे तो आपका वीज़ा रिजेक्शन चांस बहुत कम है, क्योंकि इन शॉर्ट भाई कोविड के बाद इनको बंदे चाहिए, इनको यूनिवर्सिटीज़ में बंदे चाहिए, इनको हर जगह ना बंदे फ्लड इन करने हैं और सीधे तरीके से, ऐसा नहीं कि आप डिप्लोमा में शुरू हो जाओगे सीधे रास्ते से। तो दैट्स वाई वीज़ा चांसेस वुड बी हायर इफ यू अप्लाई फॉर मास्टर्स। सिमिलरली देखो डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, लोग कॉलेजेस में भी आते हैं, बट उसमें अगेन आपके उसमें अगेन आपके वीज़ा चांसेस स्लिम होते हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि नहीं मिलेंगे, बट अगर आप दोनों एरियाज को कंपेयर करो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही, ठीक है, चाहे वो गैप की वजह से हो, फंड्स की वजह से हो, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर मास्टर्स। मास्टर्स में 99% चांस होता है कि आपको वीज़ा मिल ही जाता है, ठीक है। तो अगेन आई नो इट्स अ वीज़ा रिलेटेड पॉइंट, बट एट द एंड 2023 में अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो सबसे पहली चीज़ आपको वीज़ा ही चाहिए होगी। तो अगर आपको अपना वीज़ा प्रोसेस आसान करना है तो गो फॉर मास्टर्स। अगेन अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, डिप्लोमा करने आ रहे हो, तो वीज़ा मिल जाएगा, बट द चांसेस वुड बी अ बिट टफ। सो देख लेना अपने हिसाब से। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोगों के डिलेज हो रहे हैं वीज़ाज में, ऑफर लेटर में, GT में। तो इन शॉर्ट पहले आपको तीनों चीज़ें बताऊं तो भाई ये तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। ऑफर लेटर भाई अगर आपका नहीं आएगा तो आप GT डाल ही नहीं पाओगे, जब तक GT नहीं डालोगे तो आपकी वीज़ा की लास्ट फाइल डलेगी नहीं। ऑफर लेटर क्यों लेट हो रहे हैं? सिंपल सी बात है भाई, कोविड-19 की वजह से 2 साल तक पूरा ऑस्ट्रेलिया बंद रहा था, स्टूडेंट बहुत कम आए थे। अब क्या हुआ कि भाई सडनली भाई फ्लड गेट्स ओपन हो चुके हैं, बाढ़ आ चुकी है पूरी दुनिया से। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ से लोग आ रहे हैं। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड से लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, स्पेशली इन 2023। क्योंकि हम हैं क्योंकि हम हैं। बाकी के और फायदे हमने पुरानी वीडियोस में बताए थे क्यों बन चुकी है। तो भाई ऑफर लेटर आपका डिले होगा, क्योंकि भाई यूनिस के पास इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि ऐसा नहीं भाई यूनिस ने एप्लीकेशन ली और तुरंत दे दिया, वो सारी चीज़ें असेस करते हैं, आपको कोर्स देखते हैं, पुरानी डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, उसके बाद ही वो डिसाइड करता है कि हाँ भाई इस बंदे को मैं एडमिशन दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। उसके मिलने के बाद भाई आप GT की फाइल डालोगे, उसमें भी आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर जाके आप वीज़ा फाइल सबमिट करोगे। और तो जितनी लेट आपकी वीज़ा फाइल सबमिट होगी उतनी ही लेट आपका वीज़ा आएगा। तो जितने भी लोग भाई ये कह रहे थे कि भाई मेरा वीज़ा प्रोसेस डिले हो रखा है, मैंने सब कुछ डाल दिए, आ नहीं रहा है, जैसे पार्थ ने मेंशन करा कि भाई कमेंट्स आ रखे थे, तो भाई यही रीज़न है। इतनी ज़्यादा फाइलें आ जाएंगी तो भाई वो लोग नहीं प्रोसेस कर पा रहे, क्योंकि इनके यहाँ पे ये नहीं चलता कि भाई ज़्यादा काम होगा चलो फट दे दो। वो चेक एकदम अपने ही पेस पे करते हैं। उनको जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि हाँ भाई ये बंदा क्वालिफाइड है यहाँ पे आने के लिए, तब जाके वो वीज़ा ग्रांट करते हैं। तो जितने लोगों ने भाई अभी तक डाल दिया है अपना वीज़ा, या फिर एटलीस्ट तुम्हारा ऑफर लेटर आ चुका है, तो स्टे ट्यून्ड, होप में रहो, क्या पता तुम्हारा पूरा प्रोसेस हो जाए फेब इनटेक से पहले। मगर जिन लोगों ने भाई अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा है, जो अभी तक ऑफर लेटर का ही वेट कर रहे हैं, फिर तो मैं होप करूंगा कि भाई चलो बस तुम दुआ ही कर लो, क्योंकि मुश्किल ही चांस है कि तुम्हारा फेब इनटेक का पूरा प्रोसेस हो जाए। और जैसे कपिल देव ने कहा है, इसको टफ तो नहीं कह सकते मगर मुश्किल जरूर होगा। यही है आपके साथ।
वही हो सकता है आपके साथ। तो इट्स बेटर कि अगर आपने स्टार्ट नहीं करा तो भाई जुलाई इनटेक के सपने देखो, फेब इनटेक के सपने देखना भी से बंद कर दो। सो गाइस अब लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जो कि एक ना फियर होता है काफ़ी लोगों के मन में, दैट इज़ वीज़ा रिजेक्शन। ठीक है, तो वीज़ा रिजेक्शन पे हमने एक वीडियो बनाई थी 2020 में, बट आई थिंक वो आउटडेटेड होगी। अगर तुम्हें सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर बताना, बट अभी के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई वीज़ा रिजेक्शन ना 4 और 5 चीज़ों पे होता है अगर होना होता है तो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहली चीज़ होती है कि अगर आपने सिटी कौन सी चूज़ की है। ठीक है, सिटीज़ का जैसा निकेत ने एक्सप्लेन किया था, सिटीज़ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ वीज़ा फाइल। अगर वो आप सोच समझ के नहीं करोगे तो वीज़ा रिजेक्शन आपकी सिटी के बेस पर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ कि आपके फंड्स की जेन्युइन कितने हैं आपके फंड्स। ठीक है, क्योंकि लोगों को ये होता है कि पहली बात तो फंड्स होते हैं नहीं होते, मॉम डैड स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, कोई अलग स्पॉन्सर कर रहा होता है। तो अगर आपके फंड्स जेन्युइन नहीं है, वीज़ा रिजेक्शन चांस मैक्सिमम चांसेस उसमें होता है कि अगर आपके फंड्स में कुछ झोल होता है। थर्ड रीजन इज एसओपी। अगेन एसओपी पे हमने एक वीडियो बनाई थी, दैट ट्रेंड इज प्रीटी मच द सेम, तो आप वो वीडियो विजिट कर सकते हो। एसओपी भाई आई डोंट थिंक कि एसओपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है पूरे वीज़ा के प्रोसेस में, क्योंकि उसमें ना बहुत चीज़ें जस्टिफाई करते हो, और कोई भी चीज़ अगर जस्टिफाइड नहीं लगेगी होम अफेयर्स को तो वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछेंगे हाँ भाई आपका एक गलत लग रहा है तो हम आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, दे विल डायरेक्टली रिजेक्ट योर वीज़ा। फोर्थ इज कि आपका गैप कितना है। ये भी काफ़ी कमेंट्स अनिकेत और मेरे को आते हैं कि आपका जो गैप है अगर स्टडीज़ के बीच में तो उसको कैसे जस्टिफाई करो। उसके भी बहुत रीज़न है, आप वर्क दिखा सकते हो, आप किसी फैमिली वर्क दिखा सकते हो, बहुत रीज़न है। इसको अलग वीज़ा अलग चीज़ में टारगेट करेंगे, बट इन शॉर्ट अगर आपका गैप है कोई तो मेक श्योर यू आर जस्टिफाइंग दैट गैप इन योर एसओपी। और लास्ट चीज़ प्रीवियस स्टडी। ये भी आई थिंक हमने 25,000 बार बता दिया है कि जो आप मास्टर्स करने आ रहे हो, जो भी ऑस्ट्रेलिया में कोर्स करने आ रहे हो, दैट हैज़ टू बी रिलेटेड टू सम प्रीवियस स्टडी। ऐसा नहीं है कि आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़े और यहाँ के आपने कोई साइंस का कोर्स ले लिया, उस केस में आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांस मैक्सिमम होंगे। और जो रिजेक्शन का एक फियर होता है लोगों में, ठीक है, तो इसके लिए एक टिप ये है कि देखो वीज़ा डिले होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वीज़ा रिजेक्ट होगा तो भाई बहुत दिक्कत होंगी, इंस्टेंट दिक्कत नहीं होगी, बट अगले डाउन द ईयर जो भी अगर आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करोगे वो रिजेक्शन ना हमेशा आपको ना हॉन्ट करेगा और आपकी फाइल में रह जाएगा। तो मेक श्योर कि आपकी फाइल ना स्ट्रॉन्ग है। और अनदर पॉइंट कि अगर आपको लग रहा है आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है तो भाई वीज़ा अप्लाई मत करो, बिकॉज आपके पास ऑब्वियसली जुलाई इनटेक होता है, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट इनटेक। बट एक बार आपका जल्दी के चक्कर में वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो भाई नेक्स्ट वीज़ा डालने में आपके पास बहुत दिक्कत आ जाएगी। सो मेक श्योर ये 5 थिंग्स आप एड्रेस करो अपने एसओपी में, जीटी में, ऑफर लेटर में, कि रिजेक्शन का ना चांस ही ना मिले होम अफेयर्स को। तो यही है कि भाई इन चीज़ों के बेसिस पे आजकल वीज़ा रिजेक्ट काफ़ी हो रहे हैं, जो मेरे को सुनने में आया है। मेरे किसी पर्सनल अभी दोस्त का नहीं हुआ टचवुड, तो मैं चाहूँगा कि आप इन 5 चीज़ों को एड्रेस करो एंड मेक श्योर योर फाइल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ताकि अगर आप फेब 2023 में इनटेक अप्लाई कर रहे हो आपका सक्सेसफुली वीज़ा आ जाए। डिले होगा कोई बात नहीं, बट रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। सो गाइस यही थे हमारे आज की वीडियो, ज़्यादा हम बकवास नहीं करेंगे एंड में। वी वांटेड टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्योंकि भाई वीज़ा ना आना काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम होता है लोगों के लिए, तो आई वांटेड टू गिव यू सम इनसाइट्स और करंट सिचुएशन आई होप आपको समझ आ गई हो एंड इसके बेसिस पे आपका वीज़ा होपफुली आ जाएगा। और भाई कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आओ तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और इससे पहली वाली जो वीडियो डाली थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वो काफ़ी कनेक्टेड भी है, क्योंकि ये और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा भाई कनेक्टेड है। जो लोग आना चाह रहे हैं फेब में या नेक्स्ट ईयर में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और जो 2 टॉपिक्स हमने मेंशन करें वीडियोस में, कि अगर आपको अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए वीज़ा रिजेक्शन के ऊपर या फिर रीजनल एरियाज़ के ऊपर, कमेंट डाउन कर देना, कोशिश करेंगे भाई जल्द से जल्द बना दे, ताकि आप लोग के लिए नेक्स्ट प्रोसेस में आपको हेल्प मिल जाए। ऑल द बेस्ट विद योर वीज़ा प्रोसेसेस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।